नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे महापंचायत की। जी हां, मेरठ में बीजेपी विधायक संगीत सोम की गिरफ्तारी के विरोध में पाबंदी के बावजूद महापंचायत का आयोजन किया गया और इस महापंचायत में 15,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। वहीं भीड़ को बेकाबू होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग भी की। सूत्रों के अनुसार लोगों ने कमिश्नर और एसएसपी की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया और इसके साथ ही भीड़ ने कमिश्नर, डीआईजी, डीएम समेत एसएसपी का भी घेराव किया। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर हिंसा से सबक लेते हुए मेरठ जिला प्रशासन ने पूरे जिले में एक धारा 144 लगा रखी है। वहीं ये सर्वदलीय पंचायत का आयोजन बीजेपी विधायक ठाकुर संगीत सोम पर रासुका लगाए जाने के विरोध में किया गया। आप भीड़ को भी देख सकते हैं कि भारी तादाद में भीड़ नजर आई थी और साथ ही साथ उसके बाद वहां पर लाठीचार्ज किया गया और खबरें ये भी थी कि लाठीचार्ज में कुछ महिलाओं के भी घायल होने की खबरें सामने आई थी। उसके बाद लोगों का आक्रोश बढ़ गया और इस आक्रोश का शिकार हुए वहां पर मौजूद पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ लोग। तो मेरठ जिले में धारा 144 लागू है। रोक के बावजूद महापंचायत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर रोक लगाई गई है, उसके बाद महापंचायत का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस वक्त लाठीचार्ज हुआ, किस तरह से पुलिस प्रशासन की बात की जाए और वहां पर जो लोग मौजूद थे उनकी बात की जाए, सभी में आक्रोश देखने को मिला। इस वक्त की आप तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरों में लाठीचार्ज जब हुआ है उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को भी चोटें आई हैं, ये भी खबरें आ रही थी। रोक के बावजूद पंचायत हुआ। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस महापंचायत में लोगों की भीड़ उमड़ी और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जब लाठीचार्ज किया गया तो किस तरह से लोग घायल पड़े हुए हैं। आपको जमीन पर नजर आ रहे होंगे कि लोग घायल हुए। उसके बाद प्रशासन ने इन्हें हटाना भी शुरू किया। प्रशासन के लिए भी इस वक्त बड़ी चुनौती है। मेरठ जिले में महापंचायत हुई है। मेरठ जिले में इस वक्त की बात की जाए तो धारा 144 लागू की गई है। उसके बावजूद भी यहाँ पर महापंचायत हुई। महापंचायत में भारी भीड़ जुटी। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे, फिर हुई लाठीचार्ज। लाठीचार्ज के बाद जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर भारी संख्या में महिलाएं पुरुष दोनों ही इस महापंचायत में शामिल हुए और दूसरी तस्वीर लाठीचार्ज की है। इस लाठीचार्ज में कई लोगों के घायल होने की खबरें सामने आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ महिलाएं भी इसमें घायल हुई हैं। तो आपको दिखा रहे हैं भारी भीड़ जुटी है इस महापंचायत में। उसके बाद लाठीचार्ज की खबरें सामने आई हैं। प्रशासन के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती है। रोक के बावजूद भी ये महापंचायत की गई है। आप बता दें कि संगीत सोम के ऊपर जो रासुका लगा हुआ है उसके विरोध में ये महापंचायत की है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं यूपी बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर जी। विजय जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। अगर बात की जाए, रोक के बावजूद महापंचायत की गई और महापंचायत में प्रशासन बनाम हमने देखा कि भीड़ दोनों ही नजर आए, क्या कहेंगे इसे? देखिए, शुद्ध रूप से यह प्रशासनिक विफलता है। सरकार ने यदि रोक लगाई तो इतने लोग पहुंचे कैसे? और सरकार का इंटेलिजेंस कहाँ था? उनको अंदाजा नहीं था क्या कि वो लोग पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे तो उनको रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। जब भीड़ जुटेगी तो ये परिस्थितियां पैदा होंगी। दूसरी बात यह कि लगातार सरकार कहीं न कहीं पक्षी कार्रवाई कर रही है। जो मुकदमे जिन घरों में, जिन परिवारों में, जिन माँ बहनों के पति, उनके बेटे फर्जी मुकदमों में लगा दिए गए हैं, वो घर द्वार छोड़ के जा रहे हैं, वो महिलाएं क्या करें? उनके पास कोई हथियार तो है नहीं। अब वो प्रदर्शन कर रही है, वो पंचायत कर रही है, तो आखिर सरकार सुन क्यों नहीं रही है? आपको नहीं लगता है विजय जी कि अगर ये प्रदर्शन हो रहा था, महापंचायत रोक के बावजूद हो रही थी, तो प्रशासन को लाठीचार्ज के अलावा कोई और रास्ता भी अख्तियार करना चाहिए था? नहीं, देखिए, प्रशासन ने जब ये कहा कि हमने रोक लगा रखी थी तो उन्होंने कैसे उतने लोगों को भीड़ जुटने दिया, और उसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? बिल्कुल। आखिर वहाँ जो घटना हुई, वहाँ जिस तरह से एट्रॉसिटी हुई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, जन धन की हानि हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है?
यानी कि आप प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं? एकदम शुद्ध रूप से प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो एक पक्षी कार्रवाई कर रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है। आप देखिए एनएसए जिन 20 लोगों पर लगाया गया है, 19 लोगों पर, उनमें 17 केवल हिंदुओं पर लगाया गया है। जो मुकदमे लगाए गए हैं वो 400 लोगों के 302 के FIR हो गए हैं। कुल हत्या हुई 56 और 400 लोग उसमें 302 के मुलजिम हैं। तो जिन घरों पे मुकदमे लगाए गए हैं 1400 लोगों पर अलग अलग FIR है। लोग घर द्वार छोड़ के भाग विजय जी, आप इस महापंचायत में जो भीड़ जुटी और जो घटनाएं सामने आ रही उसे देखकर आपका यही कहना है कि प्रशासन कहीं ना कहीं दोषी है, लेकिन इन तमाम चीजों पर राजनीति भी शुरू हो गई। अगर यूपी सरकार की बात की जाए तो वो बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी की बात की जाए तो वो गेंद कहीं और डालने की कोशिश करती है। आखिर ये हो क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी की है जिम्मेदारी तो नहीं है कि राज्य का प्रशासन ठीक करना। हम तो भारत विपक्षी दल हैं और जो सरकार की नाकामी होगी उनको कहेंगे। ये सरकार ने कहा था रोक लगाई, हमने तो नहीं कहा था कि रोक लगाई जाएगी। और जब पंचायत पर आपने रोक लगाई तो इतनी बड़ी भीड़ कैसे जुटी? ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? आप बताइए। बिल्कुल, ये प्रशासन की विफलता नहीं है। और अगर हम ये सही बात कर रहे हैं तो हम आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उन लोगों का यही कहना है कि जानबूझकर ये सब किया जा रहा है। नहीं, हम क्यों जानबूझकर करेंगे इस बात को? अगर उत्तर प्रदेश की जनता सब हमारे कहे पर है तो अखिलेश यादव सरकार छोड़ दें। अगर हम ही करा रहे हैं। लेकिन अगर रोक थी उसके बाद महापंचायत की जरूरत ही क्यों पड़ी? नहीं तो रोक, अरे तो जो लोग अपनी बात कहाँ कहेंगे? आप बताइए। हमारे पास तो आपसे हमारी बात हो रही तो हमने अपनी बात कह दी, लेकिन आम जनता कहाँ गए? जिनके भाई, जिनका बेटा, जिनके पति फर्जी मुकदमों फंसाए गए हैं, वो डर के मारे घर छोड़ दिए हैं, वो महिलाएं क्या करें? किससे कहने जाए बताइए? और जब प्रशासन से कह रहे हैं तो वो सुन नहीं रहा। चलिए, पंचायत करके कह रहे हैं तो वो सुन नहीं रहा। आपने कहा कि महापंचायत में इतनी भीड़ अगर जुटी है तो सबसे पहले तो प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो दूसरी तस्वीर नजर आई है, लाठियों से मारा गया है, कुछ महिलाओं के भी घायल होने की खबर है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो प्रशासन ने उतनी भीड़ को जुटने क्यों दिया और भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाई? ये तो प्रशासनिक विफलता है ना। जो लोगों ने लाठीचार्ज किया, जिन लोगों ने वहां गोली चलाई है, वो जिम्मेदार है। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आप हैंडल तो आपको करना पड़ेगा। अगर प्रशासन वहां ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहा है चीजों को, उसके लिए जिम्मेदार तो वही होगा ना। सुदर्शन न्यूज तो नहीं होगा, विजय बहादुर पाठक तो नहीं होंगे। स्वाभाविक है जो मौके पर होगा उसी को फैसला लेना पड़ेगा। और मौके पर फैसला लेने सरकार देती नहीं है, क्योंकि सरकार ये तय करती है किस पर कार्रवाई होगी, किस पर नहीं होगी। ये बात आपने स्टिंग ऑपरेशन में देख चुकी हैं आप। 1 महीना हो गया, कपाल के जो बवाली हैं, जो मूल घटना के आरोपी हैं, आज भी सचिन और गौरव के हत्यारे पकड़े नहीं गए। तो फिर कैसे? जब सरकार के बारे में ये संदेश जाएगा कि वो पक्षपात को कार्रवाई कर रही है, तो स्वाभाविक है अविश्वास बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यूपी सरकार भी पूरी तरह से फेल है? नहीं, वो तो देखिए, वो तो पूरी तरह लग रहा है एनार्की है, अराजकता है। नीचे का अफसर काम नहीं कर रहा है। 3 कप्तान बदल गए मुजफ्फरनगर में। मेरठ में उनके पास सूचना थी 20,000 लोग एक दिन में 1 घंटे में जुटे नहीं होंगे। स्वाभाविक है कि तैयारी हुई होगी। इंटेलिजेंस कहाँ थी? कहाँ पर तंत्र था प्रशासन का? चलिए विजय जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त फोन लाइन पर धीरेन्द्र कुमार मदान जी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। जो महापंचायत हुई और महापंचायत में जिस तरह की भीड़ देखने को मिली, जो बवाल देखने को मिला, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज जो हालात फिर मेरठ के कुछ हिस्सों में बिगड़े हैं, निश्चित तौर पर जो प्रदेश सरकार है उसकी कार्यप्रणाली पे सवालिया निशान है। कांग्रेस पार्टी का शुरू से आरोप है कि वर्तमान सरकार हालात को काबू में नहीं कर पाई और उस पर असफल हुई है, नाकाम रही है। इस सरकार को अपनी जिम्मेदारियों से हट जाना चाहिए। और ये तो फिर पता था इनको, जिस तरह 7 तारीख की जो महापंचायत थी उस पर इन्होंने लापरवाही बरती। आज की पंचायत की बात इनको पता थी, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरह से फेलवर साबित हो रहा है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार इस तरह की चीजों को संभाल नहीं पा रही है और सरकार को अब किनारे हटने में ही भलाई है? नहीं, देखिए, ये जो भी है, ये पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नूरा कुश्ती का खेल है। अच्छा। और उस पर सरकार ऊपर से तो दिखाना चाहती है कि हम गंभीर हैं, लेकिन ये कहीं गंभीर नहीं है। यानी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिली हुई है? बिल्कुल, पूरी तरह से अगर ना मिली होती, एक जो बीजेपी के विधायक जिन पे एनएसए लगाया गया, उन्हीं के हक में
ये महापंचायत बुलाई गई थी। चलिए आप हमारे साथ बने रहे वीरेंद्र जी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी के भी नेता जुड़े हुए हैं, विजय बहादुर जी। विजय जी, आपने सुनी वीरेंद्र जी की बात। इनका यही कहना है कि जो चीजें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है। देखिए, सरकार ये चलाएंगे 10 सालों में, सपा का समर्थन ये लेंगे, हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी इनके साथ होगी, पैकेज ये देंगे, इनके प्रधानमंत्री जाएंगे तो एक वर्ग विशेष में जाएंगे। इनकी पार्टी के लोग जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार को खराब और नकारा कहेंगे, और जब दिल्ली जाएंगे तो साथ हो लेंगे। और हमको बता रहे हैं कि हम मिले हुए हैं, तो जनता जान रही है कौन मिला हुआ। चलिए विजय जी, आप बने रहे हमारे साथ। वीरेंद्र जी भी जुड़े। वीरेंद्र जी, आपने सुना विजय बहादुर जी की बात, क्या कहेंगे आप? जी। देखिए, जिस तरह के सवाल वो उठा रहे हैं, केंद्र में वो भी सत्ता में रहे हैं, जहाँ संघीय व्यवस्था है, केंद्र अपना काम करता है, प्रदेश अपना काम करता है, लेकिन जो भी जनहित के इश्यूज हैं उसमें जहाँ जहाँ सरकार फेलवर हुई है, हमेशा कांग्रेस ने सवाल उठाया है और सरकार को चेतावनी दी है कि उसको संभले। जिन वादों के तहत ये सत्ता में आए हैं, उन वादों को उनको पूरा करना होगा। इस प्रदेश को एक कानून का राज देना होगा। चलिए वीरेंद्र जी, आपने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा इन चीजों का विरोध किया है, लेकिन अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई है। आखिर आप लोगों का भी तो फर्ज बनता है। देखिए, अभी पिछला मुजफ्फरनगर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ के माहौल को बिगाड़ने का काम किया है, और समाजवादी पार्टी ने ढिलाई बरत के उसमें शामिल होने का काम किया है। अगर केंद्र सरकार उसमें गंभीर नहीं होती और आर्मी को नहीं लगाया गया होता तो पता नहीं कितनों की जाने जाती। और जो स्टिंग सामने आया था उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप पूरी बात को जाने दीजिए। केंद्र सरकार हमेशा से गंभीर है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस है। संघीय व्यवस्था के तहत लाइन ऑर्डर स्टेट का मामला है। चलिए बने रहे आप हमारे साथ। वीरेंद्र जी, हमारे साथ विजय बहादुर जी भी जुड़े हैं। विजय जी, आप सुन रहे हैं लगातार वीरेंद्र जी की बात, क्या कहेंगे आप? देखिए, यह सरकार इनका साथ कैसे दे रही है। मुजफ्फरनगर का डेलीगेशन उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी जाते हैं, और इनके पार्टी के अध्यक्ष, इनके दल के नेता और इनके प्रभारी जाते हैं। इनको जाने दिया जाता है, भाजपा को रोक दिया जाता है। ये है स्थिति। तो राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं मिलजुल करके। राज्य में ध्रुवीकरण के प्रयास में जो समाजवादी पार्टी लगी है और लगातार इस तरह के अपनी नाकामियों से परेशान। दूसरी बात यह है कि इनसे पिंड छुड़ाना चाहती है समाजवादी पार्टी। दोनों लोग इसलिए अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अगर सरकार ने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया तो जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के तहत सरकार पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही केंद्र की सरकार? चलिए, ये वाकई बड़ा सवाल है कि अगर आपको बार बार वीरेंद्र जी का यही कहना है कि जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह के आश्वासन होने चाहिए, वो केंद्र सरकार ने दिए हैं। वाकई वीरेंद्र जी ये बताएं कि अगर आपने कहा कि केंद्र सरकार ध्यान दे रही है, कांग्रेस पार्टी ध्यान दे रही है, लेकिन फिर भी कोई बहुत ज्यादा पुख्ता व्यवस्था या पुख्ता चीजें नजर नहीं आ रही है। अगर इतनी ज्यादा केंद्र सरकार चीजों को देख रही है तो उसे भी तो सख्त होना चाहिए। अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है विजय जी, उन्होंने एक सवाल उठाया कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं और उनको प्रशासन जाने नहीं देता है, और कांग्रेस के नेता जाते हैं, प्रशासन उनको जाने देता है। क्योंकि ये पूरी तरह से प्रशासन भी जानता है और शासन भी जानता है कि जो ये डिस्टर्बेंस हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने वोटों के पोलराइजेशन के लिए इसको कराया है। जब उस पर कंट्रोल लगाने के लिए इन पर दबाव पड़ता है सरकार पे, सरकार कुछ गंभीर होती है। अगर पूरी तरह से सरकार गंभीर रही होती तो दंगा ही नहीं होता जो वहां पे हुआ है। तो दोनों लोगों का मिला हुआ खेल है, एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती है। दोनों दल आने वाले 2014 के पार्लियामेंट के चुनाव को देखते हुए समुदाय विशेष के वोटों का पोलराइजेशन अपने अपने हाथों में कराना है। कि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, तो ये दोनों लोग मिले हुए, दोनों चीजें नहीं, लेकिन समर्थन तो समाजवादी पार्टी आपको दे रही है। जी नहीं, कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी केंद्र में समर्थन दे रही है, बिल्कुल ठीक है। सांप्रदायिक ताकतें जो है, जिनको देश से दूर रखना है, जो देश को तोड़ना चाहती है, वो न ताकत में आने पाए, इसलिए समाजवादी पार्टी मुद्दों पे हमको समर्थन दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी जनहित की बात है, कभी भी अगर जनहित के खिलाफ पार्टी का कोई निर्णय, सत्ता का कोई निर्णय आता है, कांग्रेस ने हमेशा उसका डटकर विरोध किया है। विजय जी भी हमारे साथ है। विजय जी, सुन रहे हैं हम वीरेंद्र जी की बातचीत को? उनका यही कहना है कि एक वर्ग विशेष की बात की। हाँ, नहीं, वीरेंद्र जी ठीक कह रहे हैं।
लेकिन वीरेंद्र जी ये बताएं कि इनको समर्थन के बदले पैसा कितना दे रहे हैं, क्योंकि ये हमने नहीं कहा, इनकी पार्टी के ही एक नेता ने कहा कि समर्थन के बदले समाजवादी पार्टी के लोग पैसा लेते हैं। तो कितना पैसा दे रहे हैं और कितना वो ले रहे हैं, यह भी बता दें वो। चलिए वीरेंद्र जी से पूछ लेते हैं। वीरेंद्र जी बताएं, विजय जी के सवाल का जवाब दें आप। नहीं, इन्होंने जो सवाल किया है थोड़ा सा सवाल में खुद ही ये कंफ्यूज है। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को संघीय व्यवस्था के तहत जो केंद्र सरकार की स्कीमें और कार्यक्रम है उस पर पैसा देती है। केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, उसको इम्प्लीमेंट करने की एजेंसी प्रदेश सरकार है। उसको ये ऐसा मान रहे हैं हमारे भाजपा के नेता, हमारे सम्मानित साथी, कि जिस तरह नकद पैसा केंद्र सरकार जो है वो बीजेपी को दे रही है। इनको ये कंफ्यूजन कहिए अपना दूर कर ले। जो भी स्कीम्स हैं उसके तहत केंद्र सरकार पैसा देती है, संघीय व्यवस्था उसको देना है। चलिए विजय जी, सुना आपने उनका ये कहना है कि एकदम वीरेंद्र भाई को मैं बता दूं, इनकी पार्टी के ही एक नेता ने ये कहा कि समर्थन के बदले हम समाजवादी पार्टी को पैसा देते हैं। यह लोकसभा में इनकी पार्टी के नेता का बयान है। जो पैसा और योजनाओं का पैसा है वो अलग बात है, यह बात इन्हीं पार्टी के नेता ने कहा। ये बात हमने नहीं कहा कि समर्थन के बदले समाजवादी पार्टी पैसा लेती है। तो इसलिए हमने पूछा कि कितना पैसा दे रहे हैं और कितना ले रहे हैं, ये बता दे। नहीं, ऐसा है विजय जी, आपको कहीं कंफ्यूजन है। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया है। और अगर ये समर्थन की बात है तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो दल है, जिसपे हमेशा से देश को तोड़ने का आरोप लगा है, हमेशा से एक समुदाय से दूसरे समुदाय को लड़ाने का आरोप लगा है, और ये आप लोगों ने किया है, जिसको आप लोगों ने मुजफ्फरनगर में सिद्ध भी किया है। एक समुदाय से दूसरे समुदाय को लड़ा के कितनी जाने वहां चली गई, कितना जान माल का नुकसान हुआ। आज भी हजारों लोग आप सुन रहे हैं वीरेंद्र जी की बातचीत को। उनका ये कहना है कि किस तरह से आप लोगों, वीरेंद्र जी, वहां पर जो जान माल का नुकसान हुआ, जो जाने चली गई, उन पर कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार पर, जो संघीय व्यवस्था उसके तहत? नहीं, निश्चित तौर पे केंद्र सरकार इसको लेके बहुत गंभीर है और प्रदेश सरकार पे पूरा दबाव बना रही है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करे, और कार्रवाई बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए। तो उसी जो समस्या है वो यही तो है कि कार्रवाई पारदर्शी नहीं हो रही है। हाँ, तो इसी बात को लेके एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक चुनी हुई सरकार है। बार बार मुख्यमंत्री जी को चेतावनी दी जा रही है कि वहाँ कानून व्यवस्था को ठीक करिए। आज जो हुआ ये जो महापंचायत हो रही थी, किसके हक में हो रही थी महापंचायत? आपके विधायक जी के हक में? नहीं, तो प्रशासन जो प्रशासन नहीं, आप एक बात बताइए, हजारों लोग जब एक जगह जुटा देंगे आप, तो क्या होगा? प्रशासन पंगुआ बन जाता है। नहीं, हम तो जुटा देंगे। इस पंचायत पर सरकार ने रोक लगाई थी, सरकार को रोकना चाहिए था लोगों को, रोक ही रही थी। विजय जी, आपने सुना वीरेंद्र जी की बातचीत को। उनका ये कहना था कि मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उसमें आप लोगों की पार्टी का हाथ था, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए केंद्र सरकार की तो वो कार्रवाई करी, और फिलहाल जो व्यवस्था देखने को मिली उसमें दोष सिर्फ आपका है। देखिए, यूपीए की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों की जो नाकामियां हैं, उन नाकामियों से पीछा छुड़ाने के लिए पूरे राज्य में ध्रुवीकरण के प्रयास में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगी हुई है। उस ध्रुवीकरण की जो स्थिति है उसके कारण इस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि जवाब दे जनता के प्रति जनता सवाल पूछ रही है। उन सवालों से जवाब से बचने के लिए ध्रुवीकरण के प्रयास कर रहे हैं लोग। चलिए, हमारे साथ वीरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी का अभी रुक कर लेते। फिलहाल उन्होंने फोन कट कर दिया, हमसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, एक बात तो तय है विजय जी की कुछ भी हो जाए, देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इस पर लेकर राजनीति नहीं हो रही है क्या विजय जी? तो चलिए, फिलहाल आपको बता दें कि अगर महापंचायत जो हुई है उस महापंचायत के बाद बवाल खड़ा हो गया है। तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, उसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। और हमारे साथ कुछ देर पहले बीजेपी के नेता थे, उनका यह कहना था कि अगर
इस तरह की महापंचायत की जा रही, इस तरह की भीड़ जुटने वाली है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। अगर प्रशासन को इस विषय में जानकारी थी तो प्रशासन को इस भीड़ को जुटने से रोकना चाहिए था। लोगों को अपने हक की बात करनी है, वो साधनों को पसंद करते हैं, वो एक साथ जुटकर अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन इसे किस तरह से रोकना है, इस तरह की चीजें ना सामने आए, इसका सिर्फ कर्तव्य प्रशासन का होता है। पुलिस प्रशासन को और जो प्रशासन के आला अधिकारी होते हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए था। और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से लाठीचार्ज किया गया है, लोगों को डंडे से मारा गया है, कुछ महिलाओं के भी घायल होने की खबर है। तो रोक के बावजूद भी ये पंचायत हुई है और उसके बाद जो रूप देखने को मिला है वो आप सबके सामने है। और आपको बता दें कि इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है, सुनाते हैं आपको। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्तर प्रदेश में है कि तमाम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पर आज इस समय क्या हुआ है मैं जानता नहीं हूं, क्योंकि अभी मैं प्लेन से उतरा हूं, उसकी जानकारी दे के कर पाऊंगा। पर जिस तरह के वहां मुजफ्फरनगर में भी दंगे हुए थे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थे। प्रधानमंत्री जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी स्वयं वहां उन्होंने दौरा भी किया था। और जो हालात वहां थे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय थे। और इस तरह की घटनाओं को पूरे देश में हम समझ सकते हैं, रोकने का इस समय प्रयास होना चाहिए। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सेक्रेटरी पर भी इस पर बैठक ली थी और हमें लगता है कि ये 2014 के लिए इस तरह की उन्माद पूरे देश में बढ़ाने की कोशिश होगी। विकास की बातें कम होगी, यही लोगों का, कुछ लोगों के लिए मॉडल ऑफ डेवलपमेंट यही रह जाएगा। बहुत ही विचलित कर देने वाली ये खबर है। और खेड़ा में जो इस समय हो रहा है वो फिर से भारतीय जनता पार्टी का जो है वो उनका ही गेम प्लान है। और शर्म आनी चाहिए जिस तरह से लोगों को भड़का कर, इकट्ठा कर और बेगुनाहों के ऊपर लाठी चलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी कर रहे हैं। वो पूरे प्रदेश को सांप्रदायिक आग में झोंक देना चाहते हैं। मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और इस बात के लिए भी मैं निंदा करती हूँ कि जब वहां के प्रधान ने खेड़ा के लिखित रूप से आश्वासन दिया था कि हम पंचायत नहीं होने देंगे, तो हजारों लोग वहां कैसे इकट्ठे हुए। और ये हजारों लोगों का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बंद हैं उनके ही परिजन और उनके पार्टी के लोगों ने किया। तो आप देख सकते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे, इस वक्त स्थिति क्या नजर आ रही है। लाठीचार्ज के बाद जो तस्वीरें नजर आ रही है वो आपके सामने है। जो लोग घायल हैं वो किस तरह से खेतों में पड़े हुए हैं, जगह जगह पड़े, आगजनी भी की गई है, कई संपत्ति का भी नुकसान पहुंचा है। जीप में आग लगा दी गई है, जो बसें हैं उसे खाली करा दिया गया है, उसे नुकसान पहुंचाया गया है। आप देख सकते हैं सरकारी गाड़ियां हैं उसे नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी संपत्ति का भी नुकसान पहुंचा। इस वक्त जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आ रही है। और उसके बावजूद अगर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा होता है, इसे लेकर राजनीति चल रही है और लोग घायल हो रहे हैं, लोगों को चोटें आ रही हैं, लोग तकलीफ में हैं, लोग परेशान हैं, तो क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, तमाम चीजों को हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो महापंचायत होती है, प्रशासन इसे रोक नहीं पाता है, रोकने का दूसरा तरीका अख्तियार करता है, वो होता है लाठीचार्ज, और उसके बाद शुरू हो जाता है आरोप प्रत्यारोप का दौर। क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रियंका, मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि लाठीचार्ज करना एक नियम के अनुसार भी आता है, लेकिन अगर आप बड़ी बर्बरता से लाठीचार्ज करेंगे तो फिर वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। और अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो मेरठ के सरधना में ये जो पूरा मामला चल रहा है, ये पंचायत इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ से विधायक संगीत सोम, 3 विधायकों को नामजद किया गया था, जिसमें 2 बीजेपी के विधायक थे और 1 बीएसपी के विधायक थे। संगीत सोम पर रासुका लगाया गया है और ये लोग पंचायत करके सिर्फ ये मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द विधायक जी को रिहा किया जाए। और एक और सवाल ये उठता है कि पंचायत की बात, जहाँ तक है पंचायत की बात, क्योंकि हमने देखा था मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ था, 2 हफ्ते तक मुजफ्फरनगर जो है दंगों की आग में झुलसा था। अगर मुजफ्फरनगर में वो पंचायत न हुई होती, जो पंचायत लगभग वो 31 को तारीख को हुई थी, उसके बाद ही दंगे भड़के थे। तो पुलिस प्रशासन को, शासन को ये अंदेशा है कि अगर ये पंचायत हो गई तो शायद एक बार फिर इस तरह के जो दंगा है वो कहीं ना भड़क जाए। तो पूरे के पूरे इलाके में प्रियंका 144 धारा लागू कर दी गई थी और उसके बाद भीड़ इतनी बढ़ी कि उसने डीआईजी, एसएसपी और डीएम वगैरह को सबको घेर लिया। उसके बाद जबरन पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी, इसमें एक व्यक्ति घायल भी हो गया है।
और फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से पुलिस ने बड़ी ही बर्बरता के साथ लाठीचार्ज की, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। तमाम चीजों को देखकर ये तो कहा जा सकता है, अगर ये महापंचायत हुई, इतनी ज्यादा भीड़ जुटी है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए था। प्रशासन फेल हुआ है यहाँ पर। देखिए, प्रशासन के फेल होने की तो खैर खबरें बिल्कुल जायज है ही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो है ही नहीं, कि है या नहीं ये भी इस बात पर भी संदेह है। क्योंकि हमने मुजफ्फरनगर में देखा, अगर प्रशासन सही तरीके से काम करता, और प्रियंका एक और बात मैं आपको बता दूं कि प्रशासन के ऊपर शासन होता है, यानी कि अखिलेश यादव की जिम्मेदारी होती है शासन प्रशासन को सही तरीके से चलाने की। अगर अधिकारियों के हाथ आप बांध कर रखेंगे तो वो अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, और हर मामलों में हमने देखने को मिला, मुजफ्फरनगर में हमने देखा। क्योंकि अगर आप एक समुदाय को यहाँ पर डिफेंड करते रहेंगे तो पुलिस प्रशासन उस समुदाय को नहीं कुछ कह सकता। अगर आपने कुछ कहा तो आप उनका ट्रांसफर कर देंगे या फिर आप उनको सस्पेंड कर देंगे, तो अधिकारियों को भी अपनी जॉब बचानी होती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से सब निर्णय नहीं ले सकते, और जब तक लखनऊ से फोन आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मुजफ्फरनगर में ये कुछ देखने को मिला, साफ तौर पर अभी मेरठ के सरदाना में हम ये कुछ देख रहे हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी, उनके पास इतनी फोर्सेज नहीं थी। उसके बाद जब पुलिस के हाथ पांव फूल गए तब जाकर के यहाँ पर 32 एजेंसियां जो है पुलिस फोर्स की बुलाई गई हैं और लाठीचार्ज यहाँ पर की जा रही, ताकि लोग तितर बितर हो जाए। लेकिन इन सब के बीच सवाल प्रियंका एक ही है कि लाठीचार्ज आप नियम के हिसाब से कीजिए, अंधाधुंध आप लाठीचार्ज न कीजिए, ताकि लोग जो हैं, जितने लोग घायल हो रहे हैं उनको बचाया जा सके। फिलहाल लोगों को नियम के अनुसार कीजिए, इस तरह से लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे, लोगों को गंभीर चोटें आए, और कई सारा तरीका है इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह की चीजें ना सामने, इस पर विचार करना चाहिए, ना कि इन चीजों को लेकर राजनीति करनी चाहिए। आखिर ये सब चीजें कब थमेंगी ये देखना होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। जय हिंद।